नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गीता के 15वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जो सारी रचना है, तू इसको एक वृक्ष की भांति समझ, तभी तू मुझे जान पाएगा। और ये वृक्ष का जो नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको तू ब्रह्मा समझ। और इसी ब्रह्मा के द्वारा ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई है। जितनी भी तू टहनियाँ देखता है एक वृक्ष में, वो जो पत्ते हैं, वो उसी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो कि ब्रह्मा की रचना है। और इस सब चीज़ का जो पालन करता है वो मैं हूँ। मतलब कि वो पूरा वृक्ष जो है वो मुझ में समाया है, और उससे हर चीज़ जो भी उस वृक्ष में होती है वो मेरे द्वारा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस वृक्ष को तू देखेगा तो उसमें कई सारी टहनियाँ हैं। मतलब अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो कई सारे मल्टीपल यूनिवर्स हैं, और मल्टीपल यूनिवर्स के अंदर मल्टीपल ग्रह भी हैं। तो एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि इस पूरी ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो एक वृक्ष की तरह है, जिसका जो बेस है वो ब्रह्मा है, और उसी के द्वारा ये सब चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा मतलब एक ब्रह्मांड है। एक पूरे ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज़ हैं। तो गैलेक्सीज हो गई उसकी टहनियाँ, और टहनी के अंदर जो ग्रह हैं वो उसके पत्ते हैं, और उस पत्ते के अंदर जो फंक्शन हो रहा है वो सारी मेरी माया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य इस पूरी रचना के अंदर फंसा हुआ रहता है और मुझे जान नहीं पाता है। तो मुझे जानने के लिए उसको है ना, ज्ञान तत्व के द्वारा उसे मुझ तक जानना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण बेसिकली इसमें ये कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है वो मेरे द्वारा ही मनुष्य के अंदर और हर प्रकृति के अंदर जितनी भी जो ऊर्जाएं हैं वो मेरे द्वारा ही प्रकाशित हैं। मतलब सूरज के अंदर जो प्रकाश है वो तेज मेरा है, चंद्रमा के अंदर जो प्रकाश है वो भी मेरे द्वारा है, मनुष्य के अंदर जो जीव है वो भी मेरे द्वारा है। तो मनुष्य फिर मुझे जान क्यों नहीं पाता? क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको ज्ञान तत्व से जानना होगा। मतलब कि जो मनुष्य जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उसको अपनी इंद्रियों द्वारा महसूस करता है। जो 5 इंद्रियां हैं उन द्वारा महसूस करता है। जैसे कि देखता है, सुनता है, और रस का पान करके उसका पता करता है कि वो कैसा स्वादिष्ट है, कैसा मतलब कि मीठा है या वो कड़वा है। और अपनी त्वचा से पता करता है वो कि कैसा ठोस है कि नरम है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर मेरे तत्व को जानना है तो ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। और जो ज्ञानी जन जो हैं उन्होंने जीवात्मा को ज्ञान तत्व के द्वारा जाना है। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण इसमें यह कह रहे हैं कि एक ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ है वो मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, और उस ब्रह्मांड की सारी रचना भी मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है। और मुझे पाने के लिए उस ब्रह्मांड की जो माया है उससे निकल के मनुष्य को अपनी जीवात्मा को जानना होगा, जहाँ पे मैं वास करता हूँ। और उसको जानने के लिए तत्वों के द्वारा जाना जा सकता है। हम अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ईश्वर होता है और ईश्वर का ये ऐसा कल्पना है, उसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। उनको जानने के लिए मनुष्य को ज्ञान तत्व का सहारा लेना पड़ेगा, और जो मनुष्य की इंद्रियां हैं उन तत्वों के द्वारा ही जाना जा सकता है ईश्वर को। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मनुष्य इस जंजाल में क्यों फंसा रहता है। और ये वृक्ष जो एक ब्रह्मा द्वारा उत्पत्तित है, जो पूरा वृक्ष मैं हूँ, और मुझ तक पहुँचने के लिए इन सब मायाओं से निकल के खुद को जानना होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है इस अध्याय में। आई होप कि आपको पूरी बात समझ आई होगी। और कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है इस अध्याय से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अब हम मिलेंगे 16वें अध्याय में।